हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था वो हाफ हो गया था क्लास 11th का। अब उसे आज की वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था। प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer। जो हम वहाँ के पुजारी थे वही हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर्स भी सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। जो बच्चे थे वो एक रो में वरांडा की एक साइड में बैठ जाते थे और वो अल्फ़ाबेट्स को और प्रेयर्स को एक कॉरस में यानी कि मतलब एक सुर ताल में गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और जो मेरी ग्रैंड मदर होती थी वो मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स को पढ़ती रहती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों अपने अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लेते थे तो हम फिर वापस जाते थे दोनों साथ में। इस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस टाइम जब हम जाते थे वापस तो जो विलेज डॉग्स होते थे वो हमें मंदिर के गेट पर ही मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। वो जो है एक दूसरे के साथ भौंकते हुए लड़ते झगड़ते हमारे साथ चपाती के लिए आ जाते थे। आने वाला था पोएट की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। जब जो मेरे पेरेंट्स थे वो अच्छे से सेटल हो गए थे सिटी में, तो फिर उन्होंने मुझे और मेरी दादी को बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और यही जो है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी और मेरी दादी माँ की फ्रेंडशिप के बीच में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हम जो है एक ही रूम शेयर करते थे मैं और मेरी ग्रैंड माँ, और वो जो है अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि मैं जो एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब वहाँ पर कोई भी डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। जो हमारा सिटी हाउस था अब जो है वहाँ पर ग्रैंड माँ उसकी जो कोर्ट यार्ड था उसमें स्पैरोज को फीड करवाती थी, स्पैरोज को खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल गुजरते गए हम एक दूसरे से मिलना बहुत कम हो गया। रहते एक ही घर में थे लेकिन अब ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। उन्होंने कुछ टाइम तक तो कंटिन्यू करा मुझे उठाना और रेडी करना स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं आता था वापस तब वो पूछती थी कि क्या पढ़ाया आज टीचर ने स्कूल में। I would tell her English words and little things of Western science and learning। मैं उन्हें बताता था कुछ इंग्लिश वर्ड्स और कुछ जो वेस्टर्न साइंस की जो चीज़ें थी जो मुझे स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मुझे पढ़ाने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी जो कि इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था, यानी कि जो वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। और उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आता था और दुखी भी होती थी कि कुछ भी गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, एंड द स्क्रिप्चर्स, और ना ही होली बुक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने दादी को ये बता दिया कि हमें जो म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। अब वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। अब ल्यूड एसोसिएशंस का मतलब होता है वल्गर, जो कि मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। जो लोग नीचे होते हैं या फिर जो भिखारी होते हैं, ये सब दादी माँ की नज़र में वो सब करते हैं। ये चीज़ें अच्छे घर के लोगों को शोभा नहीं देती। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक का मतलब वही हो गया अच्छे घर के लोग। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं लेकिन उनका साइलेंस बता रहा था जैसे कि वो डिसअप्रूवल दे रही है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद से वो मेरे से बहुत ही रेयरली बात करती थी, बहुत ही कभी कभी कहीं हो गई तो। When I went up to the university, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, I was given a room of my own। मुझे एक अपना पर्सनल रूम दे दिया गया। The common link of friendship was snapped।
अब जो हमारा कॉमन लिंक था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन का मतलब होता है उन्होंने अपने अकेलेपन को जो है बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो बहुत ही रेयरली अब अपना स्पिनिंग व्हील, अब उन्होंने स्पिनिंग व्हील पकड़ लिया था, वो उसी पे ही बैठी रहती थी और वो किसी से बात करने के लिए बहुत रेयरली उसे छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो जो है स्पिनिंग व्हील पर ही बैठी रहती थी और अपनी जो है प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। अब वो जो है सिर्फ आफ्टरनून में वो भी स्पैरोज को फीड करने के लिए उठती थी। शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स। Hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जब दादी माँ आफ्टरनून में बैठती थी वरांडा में और वो ब्रेड को बहुत सारे लिटिल बिट्स में तोड़ती थी तो हंड्रेड्स ऑफ जो स्पैरोज थी वो कलेक्ट हो जाती थी उनके आसपास और वहाँ पर चहचहाना शुरू कर देती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड। और कुछ जो थी उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे। वो हमेशा बस स्माइल करती थी, उन्हें कभी भगाया नहीं उन्होंने। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये जो है पूरे दिन का उनका सबसे बेस्ट हाफ आवर खुशी वाला होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड करा अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना, I was sure my grandmother would be upset. मैं श्योर था, मुझे पक्का पता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होंगी। I would be away for 5 years. मैं जो हूँ 5 साल के लिए दूर होऊंगा। At her age, one could never tell. जहाँ पर कोई कुछ नहीं बता सकता। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि ग्रैंड मदर जिंदा होंगी भी या नहीं होंगी जब वो 5 साल बाद वापस आएंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को पक्का पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो बिल्कुल भी इमोशनल भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, लेकिन ना तो उन्होंने बात करी ना उन्होंने कोई इमोशन शो करा। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। वो जो है तब भी अपनी प्रेयर को ही कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन हर प्रेयर। और जो उनका माइंड था वो भी उनकी प्रेयर्स में खो चुका था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनकी जो फिंगर्स थी वो भी माला को जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड। उन्होंने बहुत ही प्यार से चुपचाप बिना कुछ कहे मेरे फॉरहेड पर किस करा। एंड वेन आई फेल्ट लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब मैं जाने लगा तो मुझे मेरे फॉरहेड पर एक मॉइस्ट सा वो रह गया इम्प्रिंट और मुझे ऐसा लगा कि ये जो है हमारा लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो वो मुझे स्टेशन पर ही खड़ी हुई मिली थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनके पास अब भी टाइम नहीं था वर्ड्स के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मैं उनकी प्रेयर्स को थोड़ा बहुत सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं आया फर्स्ट डे, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she feed longer and with frivolous rebukes. अब भी उनका जो बेस्ट आर था वो उन्हीं के साथ था जो स्पैरोज को वो फीड करती थी। फ्रिवलस रिब्यूक्स यहाँ पर मीनिंग है मतलब हल्का सा डांट देना। वो स्पैरोज को हल्का सा डांट देती थी वैसी हंसी मजाक में। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय एक चेंज उनमें दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने पूजा नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने आस पड़ोस की सारी वुमेन्स को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने एक पुराना सा ढोल मंगाया और फिर गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेकिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स। वो कई घंटों तक जो है दादी माँ उसे फटे पुराने ढोल को बजाती रही एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स। और जो है जो होम कमिंग जब वॉरियर्स जो है घर आते हैं तब जो गाना गाया जाता है वही गाने गाने लगी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड
ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग हो जाती। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। जब से मैं उन्हें जानता हूँ ये पहली बार था कि वो प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो जो है बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, वो एक नॉर्मल सा फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बोला कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि मेरा जो अंत है अब वो पास आ चुका है। शी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। फिर दादी माँ ने बोला कि मेरे पास सिर्फ अब कुछ ही घंटे बचे हैं और मेरी लाइफ का जब लास्ट चैप्टर बंद हो उससे पहले मैं नहीं चाहती कि मैं उन कुछ घंटों को तुमसे बात करके बर्बाद करूं। मैं जो प्रे करना चाहती हूँ। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट करा। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को जो है इग्नोर कर दिया। शी लेड पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो जो है बिल्कुल पीसफुली जो है बेड पर लेट गई और अपनी माला को फिर से जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ पता लगा पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो लिप्स थे उन्होंने मूव करना स्टॉप कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उनकी लाइफलेस फिंगर्स यानी कि उनके हाथ से नीचे गिर गई। इसका मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, जो पीलापन था उनके पूरे मुंह पर फैल चुका था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया था कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे कि जो रिचुअल है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर हर विद आर रेड श्राउड, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कई घंटे तक दुख मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उन्हें अकेले छोड़ दिया और अरेंजमेंट्स करने के लिए हम चले गए उनके फ्यूनरल के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, हम जो है इवनिंग में उनके रूम में गए स्ट्रेचर को लेकर। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें लेने गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेस ऑफ गोल्डन लाइट, जो सन था वो डूब रहा था और उसी की जो है उनके रूम में और वरांडा में जो है गोल्डन लाइट आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे ही रास्ते में कोर्टयार्ड में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे वरांडा में और उनके रूम तक जहाँ पर वो लेटी हुई थी, यानी कि उनकी डेड बॉडी रखी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जिसमें वो लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और जो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो जिन्हें वो फीड करा करती थी वो सारी फ्लोर पर फैली हुई थी, बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन अब की बार कोई भी उन्होंने चहचहाया नहीं, सब शांति से बैठी थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत ही बुरा लगा बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मेरी जो मदर थी वो उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ करा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें उनके लिए डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हमने उनकी बॉडी को ले जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन द डस्टबिन, अगले दिन जो है स्वीपर ने उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। इसमें ग्रैंड मदर की डेथ की बात हुई है। लास्ट में जो स्पैरोज थी वो उनको एक लास्ट गुड बाय कहने आई थी। ये था एक अटैचमेंट की एनिमल्स का, किस तरीके से वो अटैच्ड हो जाते हैं ह्यूमंस से, ये उनकी फीलिंग्स शो हुई थी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब फॉर नेक्स्ट वीडियो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।